अलॉय एक ऐसा नेम, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड जो कि मेटल से और नॉन मेटल से मिलकर बना है। जैसा कि हम पिछले 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं करोजन के बारे में। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 1 हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर भी पढ़ा, फिर हमने चैप्टर नंबर 3 में इसको दोबारा पढ़ा। करोजन एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम देख रहे थे कि हमारा जो ओरिजिनल मेटल है या फिर कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर रस्टिंग आ जा रही है और वो उसको बेकार करता जाता है, डैमेज करता जाता है और उसको आपका वीक बना देता है। तो यहाँ पर हम अलॉय का भी यूज़ करते हैं सेम कुछ ऐसी ही चीज़ों के लिए, मतलब करोजन को बहुत ज़्यादा हद तक वीक करने के लिए और करोजन हो ही ना पाए उस चीज़ के लिए भी, जिसके अंदर हम अलॉय का यूज़ करते हैं। और अलॉय के अंदर हम मेटल और नॉन मेटल या फिर मेटल्स कई सारी चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो देखो अलॉय क्या है। अलॉय अपने आप में एक मिक्सचर है। मिक्सचर हम ऑलरेडी 9th में पढ़कर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी, जो कि हमारे 2 टाइप के थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हमारे ऐसे मिक्सचर थे जो कि यूनिफॉर्म मिक्सचर थे, जिसमें क्या होता था कि कोई भी 2 चीज़ या 3 चीज़, जितनी भी चीज़ उसमें मिलाई गई हैं एक सिंगल फॉर्म के अंदर, तो उसमें हमें उन चीज़ों का पता ही नहीं चलता था देखने पर कि इसमें क्या क्या चीज़ मिलाई गई है, क्या क्या इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिक्स करे गए हैं। तो अलॉय भी अपने आप में एक ऐसा ही यूनिफॉर्म मिक्सचर है, किसका, वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल्स और नॉन मेटल्स इन द मोल्टन स्टेट। ये याद रखिएगा, कैसी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, एंड देन कूलिंग, फिर उसको ठंडा करा जाएगा एट टू रूम टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें समझना है कि अलॉय है क्या। अलॉय अपने आप में एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है, फिर बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जिसमें आपको पता ही ना लगे कि इसके अंदर और कौन कौन से एलिमेंट्स आपके मिक्स किए गए हैं, जिनमें बेसिकली कौन है, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और कैसी स्टेट में मिक्स किए गए, मोल्टन स्टेट में, उसके बाद उनको कूल किया गया, ठीक है, ठंडा किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा आपका यूजफुल आपके लिए है स्टेनलेस स्टील। आपने घड़ी जो होती है हाथ में पहनने वाली, उसके ढक्कन पे पीछे लिखा देखा होगा स्टेनलेस स्टील। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपका रस्ट प्रूफ है, उस पर जंग नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ऐसा होता है कि भाई कभी भी आए, करीब करीब 30-40 साल बाद या 10-20 साल बाद भी बहुत ज़्यादा उसको बेकार कंडीशंस में रखा जाए तब आए। तो स्टेनलेस स्टील इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। आपके एरोप्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर भी अलॉय का यूज़ होते हैं। आपकी यूटेंसिल बर्तन में यूज़ होती है स्टील। तो बहुत सारे इसके कई सारे अलग अलग मेटल्स के साथ में, जैसे कि ब्रास हो गया, पीतल हो गया, इसमें कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। किसके अंदर, आपके हमारे जो डेली यूजफुल आइटम्स हैं उनके अंदर। ठीक है, किसका, अलॉय का। अब यहाँ पर देखो आपके कई सारे अलॉय हैं जो कि आपके बनाए जाते हैं कई सारे डिफरेंट मेटल्स के थ्रू भी, और कई बार आपके मेटल और नॉन मेटल के थ्रू भी। जैसे कि हमारा पहला है एक ब्रास। जैसे कि ब्रास के अंदर हमारे जो एलिमेंट्स मिक्स होते हैं वो हमारा कॉपर होता है प्लस जिंक होता है। ठीक है, तो कॉपर आपका 60-90% रेशियो में होता है, जिसके अंदर हम जिंक को मिलाते हैं 40-10% में। अब इसके आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपका और ज़्यादा मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। जो हम पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी कर चुके हैं। मेलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है, कि आपके लॉन्ग वायर्स हम जिनको खींच सकते हैं वो आपके डक्टिलिटी हो गई। मेलिएबल जिनको थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। ठीक है, ये आपके बर्तन बनाने में काम आता है। स्क्रू, नट, बोल्ट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, डेकोरेशन पर्पज, इन सब के काम आता है आपका ब्रास। अब इसके बाद बात करें हम ब्रॉन्ज की। ठीक है, ब्रॉन्ज आपका ये भी एक अलॉय है जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं टिन को, और आपका कॉपर भी इसमें यूज़ होता है। कॉपर और टिन को मिलाकर ये वाला अलॉय बनता है, जिसमें कॉपर की जो मात्रा है, रेशियो है, वो 88 से लेके 96% तक है। और दूसरा जो टिन है हमारा, वो आपका 12 से लेके 4% तक इसमें यूज़ होता है। और ये आपका इट हैज़ रेजिस्टेंस टू करोजन, ये करोजन जंग को आने से रोकता है। एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन। ठीक है, जो आपके सिक्के बनते हैं वो इसी से बनते हैं, इसमें यूज़ होते हैं। स्टैचूज़ में ये यूज़ होता है, यूटेंसिल्स बर्तनों में
भी यूज़ होता है। उसके बाद देखो आपका गन मेटल, ठीक है, जो आपके बंदूकें होती हैं, हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, गन मेटल्स में भी आपका कॉपर, टिन प्लस जिंक, 3 मेटल को मिक्स करके अलॉय बन रहा है, ठीक है, गन मेटल नाम से। अब उसमें देखो कॉपर का रेशियो 88%, टिन जो कि आपका SN उसका सिंबल है, कैपिटल S स्मॉल n, उसका रेशियो 10% है, और जिंक का रेशियो उसमें 2% है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गियर्स एंड बियरिंग फॉर गन बैरल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो आपका जर्मन सिल्वर नाम से अलॉय है, जिसमें हम देखो कॉपर का, जिंक का, निकल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। कॉपर आपका 30 to 60%, जिंक आपका 25 to 35%, और निकल आपका उसमें यूज़ होता है 15 to 35%। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको, ठीक है, एंड फॉर सिल्वर इमिटेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें, और भी कई बहुत इंपॉर्टेंट आपके अलॉय हैं जो कि आपके एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम अपने आप एक मेटल है काफ़ी अच्छा, उसके भी हमारे एल्यूमिनियम के भी अलॉय बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम में क्या क्या मिक्स होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम का जो अमाउंट है वो है 90 to 98%, और मैग्नीशियम का जो अमाउंट है वो है 2 से लेके 10% तक। इट इज़ हार्ड एंड टफ, इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट इंस्ट्रूमेंट एंड बैलेंस बीम्स, ठीक है, बीम्स आपकी लाइट की रेज के लिए इस्तेमाल करते हैं वर्ड को, जो आपकी एक रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, वो भी पूरा फिजिक्स में आएगा आपका लाइट पार्टिकुलर चैप्टर, उसमें और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो अलॉय है वो है आपका मैग्नीशियम। और दूसरा आपका जो मैंने आपको बताया था कि एरोप्लेन्स में भी हम यूज़ करते हैं अलॉय का, तो वो भी देखो यहीं से शुरू होता है, वो है आपका ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम में भी आपका एल्यूमिनियम यूज़ होता है, उसके साथ और जो मेटल्स हैं वो हैं कॉपर, मैग्नीशियम और आपका मैंगनीज। एल्यूमिनियम आपका इसमें यूज होता है 95%, कॉपर यूज होता है 4%, और मैंगनीज और आपका मैग्नीशियम ये आपके दोनों हाफ परसेंटेज में यूज होते हैं, मतलब 0.5 और 0.5 ये आपका यूज होता है देखो स्टील में, और ये आपका बहुत ज़्यादा हल्का भी होता है, इस वजह से इसको हम देखो एरोप्लेन्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं, जो आपके पानी के जहाज होते हैं सी शिप्स उनमें भी यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ आपका प्रेशर कुकर में भी यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें हैं। पहला वो रीजंस हैं कि हमने क्यों आखिरकार अलॉय को यूज़ किया प्रिपेयर करने के लिए, मिक्स कर करके एलिमेंट्स को, अलग अलग मेटल्स को या नॉन मेटल्स को। तो देखो इसका पहला रीज़न तो यही था कि जो हमारा करोजन है वो ना आ पाए एक्चुअल मेटल की लेयर पे, तो उससे हम रोक पाते हैं। दूसरा जो आपका एक मेटल है जो कि हार्डन है, जब उसके साथ हम कुछ और भी मेटल्स मिक्स कर देते हैं तो उनसे हमें काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उनकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये चीज़ें, आपकी स्ट्रॉन्गनेस इंक्रीज हो जाती है, और जो उनका एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का वो आपका कुछ हद तक आपका लोअर हो जाता है, और उनकी गुड कास्टिंग होती है उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके और ज़्यादा यूज़ के लिए। तो ये हमारे कुछ रीजंस भी हैं कि इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक था किसका, अलॉय का, जहाँ पर हम अलॉय में क्या देखते थे कि हमारा किस तरीके से अलॉय में मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल्स का, और मेटल मेटल्स का भी। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टील की, तो देखो स्टील में हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल जैसे कि हमारा आयरन और कार्बन, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर हमारी स्टील बनती है। यहाँ पर आयरन आपका 99% होता है, और कार्बन आपका 0.5 से लेके 1.5% तक होता है, ठीक है। तो ये हमारे काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट अलॉय थे जो कि हमारे मिक्सचर के फॉर्म में बनते हैं, और मिक्सचर भी कैसा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। उसके बाद आप पता नहीं कर पाओगे कौन सा कितने रेशियो में है, या किधर आपको दिख रहा है कि भैया ये आपका आयरन है और ये इधर इसमें कार्बन है, ऐसा आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वो आपको रेशियो ऑलरेडी पता है, तब आप उनको प्रिपेयर कर रहे हो, उसके बाद वो आपके कंप्लीट बन पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन।